नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए देखते हैं 33 जिलों की खबरें फटाफट अंदाज में। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने पेपर लीक मामले के लिए आरपीएससी को जिम्मेदार ठहराया। जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि आरपीएससी में मॉडरेट के जरिए पेपर लीक हुआ और ये कोचिंग संस्थान चलाने वाली गैंग्स के जरिए प्रदेश भर में कार और बसों के जरिए पहुंचाया गया। उन्होंने आरपीएससी चेयरमैन का इस्तीफा मांगा और कहा कि उनमें अगर नैतिकता बची है तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यह आरोप लगाए हैं कि पेपर लीक में सरकार के एक मंत्री का स्टाफ भी शामिल है। मैं नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि जांच में दिक्कत आएगी, लेकिन वो नाम भी मेरे पास आ गया कि जिसने पेपर लीक किया। इसलिए मेरा आरोप है कि आरपीएससी से पेपर लीक हुआ है। आरपीएससी के चेयरमैन को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और थोड़ी भी नैतिकता है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं प्रदेशवासियों को सर्दी से कुछ राहत मिलने के आसार है। एक सिस्टम के सक्रिय होने से पारे में बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। तो वहीं एक और जहां 29 दिसंबर से एक बार फिर से कई इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है, तो 31 दिसंबर से पारे में गिरावट का दौर शुरू होगा। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर देश भर में एडवाइजरी जारी कर दी है, लेकिन जयपुर जंक्शन पर एडवाइजरी का कोई असर नहीं है। जयपुर जंक्शन उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के तहत आता है और उत्तर पश्चिम रेलवे को राज्य सरकार की एडवाइजरी का इंतजार है। जयपुर जंक्शन पर न मास्क है, न सैनिटाइजर और न ही रैंडम सैंपलिंग। प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन से रोजाना 100 से 125 तक रेलें गुजरती हैं और इन ट्रेनों में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा यात्री रेलों में सफर करते हैं, लेकिन जयपुर जंक्शन पर एडवाइजरी का कोई असर नहीं है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने देश भर में एडवाइजरी जारी कर दी है। हम इस वक्त जयपुर जंक्शन पर खड़े हैं। जयपुर जंक्शन से एक दिन में 100 से 125 ट्रेनें रोज गुजरती हैं और 1 से 1.25 लाख यात्री रोज यात्रा करते हैं। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि तमाम देश में एडवाइजरी के बाद भी यहाँ पर रेल यात्री आपको बिना मास्क के यात्रा करते हुए नजर आएंगे और साथ ही साथ यहाँ रेलवे स्टेशन के ऊपर भी उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से कोरोना जांच की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही किसी तरह की रैंडम सैंपलिंग हो रही है, ना ही सैनिटाइजर की व्यवस्था है। इस बारे में उत्तर पश्चिम रेलवे का ये कहना है कि जब तक राज्य सरकार यहाँ पर किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं करती, राज्य सरकार जब तक किसी तरीके के तो वहीं जय सिया राम और जय श्री राम में कांग्रेस नेताओं की ओर से फर्क करने पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने ऐतराज जताया। तिवारी ने वेदों का उदाहरण देते हुए कहा कि श्री राम और सिया राम एक ही हैं। मूल बात यह है कि जय श्री राम का नारा लगाने से जो देश भर में सांस्कृतिक चेतना हुई है, ये वो नारा न लगाकर मकड़ी जैसे अपने जाल में फंसती है, वैसे जाल में फंसकर जय सिया राम कहकर वो ही जो भारतीय संस्कृति के उपासक इस देश में लोग हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। परंतु अब इनको ध्यान करने में ध्यान नहीं रहा कि जय श्री राम और जय सिया राम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि श्री शब्द जो है वो लक्ष्मी जी का, श्री लक्ष्मी जी का श्री सूक्त ऋग्वेद में है। उधर अलवर में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कोविड आपातकालीन तैयारियों की जांच करने के लिए मॉक ड्रिल की गई है। कालाकुआं स्थित सैटेलाइट अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। डिप्टी सीएमएचओ समेत आला अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। अपने ऑक्सीजन प्लांट्स का निरीक्षण किया है, जिसमें ये पहले से ही जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो ओजीपी हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का मॉक ड्रिल पहले से ही होता आ रहा है। आज हमने डिप्टी कंट्रोलर साहब के साथ दोबारा से निरीक्षण किया गया है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं और ये जो हमारे यहाँ पे बेड पे जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, O2 सिलेंडर्स की व्यवस्था है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था है, सब दुरुस्त है। एयर फिल्टर्स वगैरह चेक करते हैं वीकली, वो हम 7 दिन में या 15 दिन में, हमारा एक फिक्स टाइम हर प्लांट पे। और मॉक ड्रिल महीने में 2 बार जो रेगुलरली पिछले 2 साल से कंटिन्यू चल रही है। बेडों की क्या व्यवस्था है? ऑक्सीजन बेड्स जो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स लगे हुए हैं, सभी बेड्स पे ऑक्सीजन पॉइंट्स अवेलेबल हैं और सभी पे ऑक्सीजन की सुविधा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास 132 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और लगभग सभी ठीक है। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो, इसके अलावा सारे ठीक है।
अलवर जिले के बांसुर के उपखंड मुख्यालय पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने तमाम ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें बांसुर क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को लेकर समीक्षा की गई। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क समेत अन्य संबंधित समस्याएं भी उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के सामने रखी और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। बांसुर के विकास को लेकर के जो काम अपने कुछ पेंडिंग पड़े हैं उनके लिए भी आज मैंने सभी अधिकारियों को बुला रखा है। डे टू डे हर महीने में 15-20 दिन में 1.5 महीने में मीटिंग करते रहते हैं कि कौन कौन से काम कहाँ पर पहुँचे, चाहे अपने रोड के काम हो, चाहे स्कूल क्रमोन्नत के हो, स्कूलों के निर्माण संबंधी हो, सारे कामों को गति देने के लिए आज अभी मीटिंग लेकर के जो काम पेंडिंग है उन्हें भी त्वरित गति से किया जाएगा। उदयपुर में सिख समाज और गुरुद्वारा सिख गुरु अर्जन दरबार सेक्टर 11 के संयुक्त तत्वावधान में गुरुद्वारे में भारत सरकार और सिख समाज की ओर से प्रथम वीर बाल दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के शहादत के बारे में बड़ी स्क्रीन पर बच्चों को फिल्म दिखाई गई। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना इलाके के सबलपुरा गांव में एक व्यक्ति गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में गया था। इसके बाद वो वापस अपने घर पर नहीं लौटा। इस पर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उसका शव गांव के कुएं में मिला। फिलहाल पुलिस मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच कर रही है। बारा पुलिस ने करीब 2 महीने पहले कस्बा थाना के जंगल में मिले शव का खुलासा किया है। पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने जुए में हारकर अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख दिए थे, जिन्हें छुड़ाने को लेकर मानसिक दबाव में था। इस दौरान उसने जंगल में बकरी चरा रहे किशोर पर लूट की नीयत से कुल्हाड़ी से हमला किया, उसकी हत्या कर दी। थाने पर फरियादी कंवरलाल बंजारे ने सूचना दी कि मेरा बेटा बंटी मेरी बकरियां चराने गया था। हमारे बकरियां हैं तो उसके साथ में 2 बच्चे और गए थे और वो बच्चे भी आ गए, हमारी बकरियां भी आ गई, लेकिन मेरा बेटा बंटी आया। वहीं भारतीय महिला कुश्ती का नाम पूरे विश्व में रोशन करने वाली दंगल गर्ल बबीता फोगाट एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा पहुंची, जहां पर उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत के 58वें अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा को कुश्ती के लिए मिनी हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। लड़कियों की कुश्ती के लिए जो संभव प्रयास होंगे वे मैं करूंगी। धौलपुर में हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा एक कैदी धौलपुर जेल के खुली जेल से 3 दिसंबर को फरार हो गया था। कैदी के फरार होने की सूचना पर जेल प्रहरी ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। कैदी के फरार होने के मामले में कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को फरार कैदी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शिशु संबंधी चिकित्सा सेवाओं का निरीक्षण करने राज्य स्तरीय मुस्कान टीम अस्पताल पहुंची। इस दौरान टीम ने मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट टीम से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने अस्पताल के शिशु रोग वार्ड, एमटीसी वार्ड और साथ ही ओपीडी को भी देखा। इस दौरान बच्चों के इलाज, व्यवहार, दवाइयों को लेकर डॉक्टर नर्सिंग टीम से कई तरह के सवाल जवाब भी किए। जैसलमेर में आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, पर्यटन राज्य मंत्री मुरारीलाल मीणा ने हेलीकॉप्टर जॉयराइड का वर्चुअल शुभारंभ किया, तो वहीं मंत्री साले मोहम्मद और विधायक रूपाराम धंडे हेलीकॉप्टर जॉयराइड की ट्रायल रन में मौजूद रहे। विप्र फाउंडेशन की ओर से झालावाड़ में अमृत भारत रत्न परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर में ढोल नगाड़ों के साथ ये यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। झुंझुनू में भी जिला मुख्यालय स्थित बीडीके अस्पताल में सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने अस्पताल में स्थापित 5 ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण किया और मॉक ड्रिल करते हुए बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में कोविड व्यवस्था को लेकर के जानकारी ली। आईसीयू वार्ड की व्यवस्थाएं और कोविड के लिए बनाए गए वार्डों की भी जानकारी ली गई। साल का अंतिम महीना चल रहा है। अवकाश के कारण टूरिस्ट की भी बहार लगातार है और जीएसटी टीम की कार्रवाई से करौली में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जीएसटी टीम ने यहां पर छापेमारी की और करौली की टोडा भीम में दिल्ली से पहुंची जीएसटी की टीम की ओर से परचूनी व्यापारी की यहां पर कार्रवाई की गई है। इसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। व्यापारी के बेटे ने दुकान के रिकॉर्ड और बही खातों को एक प्लास्टिक के बोरे में रख करके अन्य घर में फेंक दिया, जिसे अब टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। जांच जारी है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के पंजाबी विषय की परीक्षा आयोजित की गई और इसी बीच कोटा में 2 परीक्षार्थियों वाला एक सेंटर चर्चा में रहा।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिविल लाइन्स स्थित इस सेंटर पर 3 परीक्षार्थियों का नामांकन था, जिसमें से मात्र 2 परीक्षार्थी मौजूद रहे। दोनों परीक्षार्थियों के लिए परीक्षक, प्रिंसिपल समेत 8 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। स्टूडेंट कुल टोटल फॉर्म तो लगभग 5300 स्टूडेंट थे, पर अब यहाँ पे जो पूर्वी राजस्थान है इसमें तो स्टूडेंट है नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट चलता भी नहीं है ये, तो इस वजह से हम 2 स्टूडेंट हैं पूर्वी राजस्थान में। आज हमारे सेंटर पे पंजाबी सब्जेक्ट के 3 बच्चे थे अलॉट, लेकिन 2 उपस्थित थे, 1 अनुपस्थित था। और इसके लिए आज हमारे यहाँ पे जो स्टाफ था उसमें एक तो CS, ACS ऑब्जर्वर साहब और 2 वीक्षक, एक सुपरवाइजर और पियोन। नागौर जिले की रियांबड़ी CSC को नई एम्बुलेंस मिली है। रियांबड़ी पंचायत समिति के उप प्रधान गोविंद करण डांगा ने एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से मरीजों की सुविधाओं को लेकर CSC को एम्बुलेंस प्रदान की गई है। इसका उद्घाटन समारोह का आयोजन CSC प्रभारी डॉक्टर की अध्यक्षता में किया गया। देश भर के लाखों लोगों के करोड़ों रुपए हड़पने वाली आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए अब करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने पहल की है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ितों का 3रा बड़ा महासम्मेलन मंडफिया में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पीड़ितों के पैसे वापस दिलाने के लिए निवेशकों ने मुद्दे को करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश चौहान को सौंपा है। कोई राहत किसी भी तरह से नहीं मिली है, न लिक्विडेटर हमारी बात सुन रहा है, न राज्य सरकार सुन रही है और न केंद्र में। हमारा वित्त मंत्री से लगा के सहकारिता मंत्रालय तक, माननीय अमित जी शाह तक हमने हमारे ज्ञापन पहुंचा है और लोकसभा में इस मुद्दे को सांसद महोदय ने कई बार उठाया। सर, हमारा एक पैनल बना हुआ है, हमने एक रजिस्ट्रेशन एक संस्था बनाई है। उस संस्था के माध्यम से हमने एक करप्शन कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आकाश चौहान जी से बात हुई थी, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है इस मुद्दे को पूरी जोर शोर से उठाएंगे। ये चाहे राजनीतिक मुद्दा होगा तो उस तरीके से भी उठाएंगे, अगर लीगल वे में जाना पड़ेगा उसके लिए भी पूरी तैयारी का रूपरेखा दे दी गई है। और यहाँ आज हम सब जने इकट्ठे हुए हैं। एक तो SLP लगाने का निर्णय लिया है, दूसरा फॉर्म भरने का निर्णय लिया है, जिससे हमें कम से कम पैसे में अर्जी लगा सके सुप्रीम कोर्ट में। एसीबी की टीम की ओर से सवाई माधोपुर नगर परिषद सभापति को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया गया। ट्रैप की कार्रवाई के बाद एसीबी ने सभापति विमल चंद महावर को कोर्ट में पेश किया, जहां पर कोर्ट ने सभापति विमल चंद महावर को जेल भेज दिया। बड़ी बात यह रही कि सभापति विमल चंद महावर के रंगे हाथों ट्रैप होने और जेल जाने के बाद भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सभापति को पद से निलंबित नहीं किया और न ही कांग्रेस ने उसे पार्टी से बेदखल किया। सीकर के खंडेला में भाजपा की जन आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। समय किसी न किसी बहन की बलात्कार की घटना, सामूहिक बलात्कार की घटना देखता हूँ। आक्रोश इस बात का है कि मैं जब मंगलवार का अखबार उठाता हूँ तो उस दिन मेरे को लगता है कि कोई न कोई एक हत्या ऐसी होती है जिसमें उसका बेचारा गांव के अंदर बैठा या शहर के अंदर बैठा आदमी सुरक्षित नहीं है, एक व्यक्ति की हत्या हो गई, इस तरह से हत्या हो जाती है। बुधवार का अखबार उठाता हूं तो भ्रष्टाचार से भरा हुआ अखबार आता है। गरीब लोगों को 80 करोड़ लोगों को 5-5 किलो अनाज और पूर्व के क्षेत्र में उस इलाके में चावल उपलब्ध कराए, उसके अंदर भी आधार को लिंक करने का काम इन लोगों ने नहीं किया, उसमें भी रोड़ा अटकाने का काम किया। तो टोंक जिले में कोरोना को लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा ने अस्पतालों का निरीक्षण कर जायजा लिया। देश भर के अस्पतालों में मॉकड्रिल के चलते जिला अस्पताल समेत CSC और PSC का निरीक्षण किया गया। विदेशों में कोरोना के बढ़ते प्रभाव और भारत में चौथी लहर की संभावनाओं के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने देश भर में मॉकड्रिल कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देशों के अंदर कोविड के केसेस में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो है भारत सरकार और राजस्थान सरकार ने जो है अपनी तैयारियों के लिए जायजा लेने के लिए प्रयास किए हैं। आज पूरे राजस्थान में और के साथ साथ पूरे विश्व भारत के अंदर जो है कोविड-19 से संबंधित मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है संस्थानों पर। राजस्थान में भी सभी जो जिला अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज और CSC PSC पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारी क्या तैयारियाँ हैं। तो वहीं प्रतापगढ़ की पीपलखूट थाना पुलिस ने दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर लूटपाट और मारपीट कर पैसे मांगने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
चारों आरोपियों को डिटेन कर पूछताछ करने पर चारों ने वारदात करना कबूल किया और पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से मोटरसाइकिल, पर्स और बैंक डायरी बरामद की है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।